तो 4 और 4 और 8 ऑब्जेक्टिव हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव की बताइए चतुष्फलकीय युक्ति में कितना गोला होगा, तो बोलेंगे 4। उसमें कितना गोला होगा, तो 6। बोलेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है, HCP। इसका एग्जाम्पल क्या है, FCC या CCP। ऐसे ही आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए FCC में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, सर कभी क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, तो उसका पूरा खंगाल देते हैं पार्टे पार्ट, और उसके बाद पढ़ने के बाद फिर कोई डाउट ही नहीं रहेगा, सब क्वेश्चन मक्खन मलाई हो जाएगा। तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक के सीरीज में। आप लोग दोस्त ऑब्जेक्टिव सीख रहे हैं, और यदि आप लोग पीछे का वीडियो देखे हैं तो एक बार थ्योरी देने के बाद उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे अछूता नहीं रहेगा, और दुनिया में कोई भी आप लोग कहीं पर भी एग्जाम देने जाएं तो आपका एक अलग लेवल होगा दोस्त, क्योंकि आप लोग उसका पूरा इतिहास पढ़ रहे हैं, आप उसको समझ के पढ़ रहे हैं। तो रटना और समझना में दोस्त बहुत अंतर होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले शुरुआत हो रहा है अष्टफलकीय रिक्ति को कितने गोले से घिरा होता है। सबसे पहले समझते हैं ये चतुष्फलकीय रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति होता क्या है और इसका क्या रिलेशन है और कैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए देखिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले बात हम आपको समझाते हैं कि जो चतुष्फलकीय रिक्ति होता है उसमें तीन गोले के ऊपर एक गोला सजाते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, चतुष्फलकीय रिक्ति। क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति। यानी चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होगा, तीन गोला के ऊपर यदि एक गोला सजाएं तो इस रिक्ति को क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति। लेकिन क्या हो कि तीन गोला तो हो ही, और तीन गोला के ऊपर भोला नहीं, ए तीन गोला और आ जाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अष्टफलकीय रिक्ति। यानी चतुष्फलकीय रिक्ति क्या है, तीन गोला के ऊपर एक गोला लगे, और अष्टफलकीय रिक्ति क्या है, तीन गोला के ऊपर तीन और गोला लगे। बोले कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है, और बोले सब आसान है। बोले ठीक है दोस्त। उसके बाद आइए और आपको बताते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया चतुष्फलकीय, और ये क्या हो गया, अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय का इंग्लिश होता है क्या, टेट्राहेड्रल, इसलिए इसको हम लोग टी से दिखाते हैं। अष्टफलकीय का इंग्लिश होता है ऑक्टाहेड्रल, इसलिए हमको ओ से दिखाते हैं। बोलेगी अच्छा, तो और बताइए। अब उसके बाद हम आपको बताएं कि जो हम लोग का यौगिक में जो वैरायटी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि यदि हम लोग इसमें बनाते हैं तो आप लोग का किस प्रकार से बनता है उस व्यवस्था को देखिएगा। देखिए जो हम लोग का चतुष्फलकीय रिक्ति है उसका बढ़िया से एग्जांपल है आप लोग का क्या, HCP। और अष्टफलकीय का पहला ऑब्जेक्टिव तो ये हुआ, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं कि इसका एग्जांपल पूछेगा तो HCP, और इसका एग्जांपल पूछेगा तो FCC, या आप लोग का हो जाएगा क्या, CCP। बोले ठीक है, पहला तो गोलों की संख्या से ऑब्जेक्टिव, दूसरा HCP और FCC CCP एग्जाम्पल। बोले ठीक है। आइए तीसरा क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा, एग्जाम्पल, मतलब ये तो आप लोग का हो गया कोष्टिका, लेकिन इसका उदाहरण क्या है, कौन ऐसा भैया इकाई सेल जिसमें ऐसा होता है। तो इसमें सब आप लोग का जितना भी महंगा, यहां पर जो आप लोग का हो जाएगा ZN और MG, और इसमें जितना भी महंगा चीज आता है, तांबा, चांदी, और खास करके सोना, और खास करके NaCl। ये NaCl जो है ना, आप लोगों को याद रखिएगा कि NaCl हम लोग का क्या होता है, FCC फलक केंद्रित इकाई सेल होता है। बोले ठीक है सर। महंगा चीज तांबा हो गया, चांदी हो गया, ठीक है। इसमें आपका एग्जाम्पल हो गया ZN MG। और तो और जो चतुष्फलकीय रिक्ति में जो व्यवस्था होता है, चौथा ऑब्जेक्टिव, इसमें AB व्यवस्था पाया जाता है, और जो FCC या CCP में हम लोग का जो पाया जाएगा वो हम लोग का ABC व्यवस्था पाया जाएगा, ठीक है। तो 4 और 4 और 8 ऑब्जेक्टिव हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव की बताइए चतुष्फलकीय रिक्ति में कितना गोला होगा, तो बोलेंगे 4। उसमें कितना गोला होगा, तो 6। बोलेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है, HCP। इसका एग्जाम्पल क्या है, FCC या CCP। उसके बाद पूछेगा इसका एग्जाम्पल क्या है, ZN MG, और इसका एग्जाम्पल होगा CUMG, और खास करके NaCl, वो भी किसमें, FCC में। बोले ठीक है। और पूछेगा इसमें किस प्रकार का व्यवस्था होता है, AB व्यवस्था। इसमें किस प्रकार का व्यवस्था होता है, ABC व्यवस्था। बोलेगे यार कितना कमाल का है, यानी 4 और 4 कितना हो गया, 8। अभी रुकिए, अभी थोड़ा और रुकिए, और इससे और, यानी आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी पे उतार लीजिएगा। अभी सुनिए, अभी और इसके बारे में जानते हैं। सबसे कमाल का बात क्या है, आपको ये जानना चाहिए कि मान लीजिए किसी परमाणु के अंदर, यानी जो परमाणु संख्या है वो हम लोग का चतुष्फलकीय रिक्ति के बराबर होगा, लेकिन जो हम लोगों का उसका अष्टफलकीय रिक्ति का क्या होगा, दुगुना होगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, ऐसे ऐसे जो हम लोग का परमाणु संख्या है वो आप लोग का अष्टफलकीय रिक्ति के बराबर होगा, लेकिन ये जो हम लोगों का है चतुष्फलकीय रिक्ति, वो पहले के तुलना में, यानी अष्टफलकीय रिक्ति के तुलना में क्या होगा, दोगुना होगा, जिसको हम लोग नीचे दिखा देंगे ऐसे, T गुना 2O या फिर 2 गुना Z। यानी जो हम लोगों का
यदि हम बोले कि मान लीजिए बीसीसी में कितना, बीसीसी में आपसे पूछे कि बीसीसी में परमाणु की संख्या बताएं, तो पीछे के वीडियो में सीखिए कितना होता है 2। तो यदि इसमें परमाणु की संख्या 2 होगा तो अष्टफलकीय रिक्ति भी कितना होगा 2। लेकिन चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में पूछा गया तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4। समझे? ऐसे ही आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितना होता है? सर बच्चे को पता है 4। यदि परमाणुओं की संख्या 4 हो गया तो परमाणुओं की संख्या के बराबर अष्टफलकीय रिक्ति होगा। यदि ये 4 तो ये भी 4 अष्टफलकीय रिक्ति, लेकिन चतुष्फलकीय रिक्ति उसका दुगुना होगा, यानी 4 गुना 2 कितना हो गया 8। बोले कमाल का बात है। क्या अब इससे फालतू कुछ होने वाला है? ना, अब इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना ऐसे चुटकी में मसल के खत्म कर देंगे। आइए दिखाते हैं आप लोगों को। बोल रहे हैं कि अष्टफलकीय रिक्ति में कितने गोले होंगे? अष्टफलकीय रिक्ति में बताइए तो अष्टफलकीय रिक्ति में 6 गोले होंगे। चतुष्फलकीय में पूछता तो 4 होता। बोले अष्टफलकीय चतुष्फलकीय से और क्वेश्चन है तो पूरा बवाल मचा देते हैं हम लोग। यहां पूछ रहा है कि बताइए चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, और किसे बोल रहा है? फलक केंद्रित घनाकार। तो फलक केंद्रित घनाकार में परमाणुओं की संख्या कितना होता है 4। और किसका पूछा गया? चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। तो ये जो होता है वो परमाणु की संख्या कितना होता है? 2 गुना होता है। यानी चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या परमाणु संख्या यानी जेड का कितना होगा? 2 गुना होगा। इसका होता कितना है 4, और 4 का 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8। इसका सही जवाब कितना हो जाएगा 8। समझे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 8। यही इसका कंसेप्ट है, यही इसका लॉजिक है। बोले ठीक है। बोले इसका सही जवाब कितना हो जाएगा 8। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आगे देखते चलिए। और है इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो दिखा रहे हैं आप लोगों को। यहां पर एक सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन जोड़े चतुष्फलकीय? चतुष्फलकीय की एग्जांपल क्या है दोस्त? तो HCP। और अष्टफलकीय की एग्जांपल क्या है? तो FCC या CCP। बोलेगी अच्छा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? HCP या आप लोग हो जाएगा क्या CCP। यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा C। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और यदि चतुष्फलकीय रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति से सवाल हो, और एक यहां पर पूछा गया है बताइए NaCl का अलावा, तो हमने बताया था Ag Cu Ag, ये सब आप लोगों का क्या होता है? फलक केंद्रित इकाई सेल, यानी NaCl भी इसी का एग्जाम्पल है। समझे? बोले ओहो सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। उसके बाद और आपको दिखा रहा है सवाल, और है इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको करा देंगे नहीं। अब इससे इस टॉपिक से रिलेटेड खत्म हुआ और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से समझते हैं। एक ब्रेविश जालकों की संख्या पूछता है, ब्रेविश जालकों की संख्या, कभी क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, तो उसका पूरा खंगाल देते हैं पार्टे पार्ट, और उसके बाद पढ़ने के बाद फिर कोई डाउट ही नहीं रहेगा, सब क्वेश्चन मक्खन मलाई हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है? क्रिस्टल तंत्र होते कौन कौन है? क्रिस्टल तंत्र होते कौन कौन है? देखिए सबसे पहले होता है आप लोगों का घनीय निविड़ संकुलन होता है। एक होता है आप लोगों का द्विसमलंबाक्ष, एक होता है आप लोगों का विषम लंबाक्ष, और एक होगा आप लोगों का षटकोणीय, एक होगा आप लोगों का, ऑब्जर्व कीजिएगा, एक होगा आप लोगों का त्रिसमनताक्ष, और एक होगा आप लोगों का एक नताक्ष, और एक होगा आप लोगों का त्रिनताक्ष। नाम भी कमाल का मिला था इन लोगों को, नताक्ष। बोले अच्छा। अब समझिएगा कि इसमें जो क्रिस्टल तंत्रों की जो पहचान होती है उसके अबंध पैरामीटर द्वारा होती है। अबंध पैरामीटर मतलब क्या? कि जिस राशियों के द्वारा उस क्रिस्टल के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं उसी को अबंध पैरामीटर बोलते हैं। बोले कि एकदम आसान है। तो अब बताइए कि अबंध पैरामीटर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका? अक्ष का, यानी अक्ष में क्या स्थिति है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोण का, कि कोण का क्या स्थिति है। बोले अच्छा। अब आइए आपको बताते हैं। घनीय, ये फिर ये करके दिखाओ, फिर ये। अब देखिएगा यहां पर तो घनीय का क्या दोस्त आप लोगों का केस है, सुनिएगा। इसमें अक्ष यदि बोलेगा तो तीनों अक्ष आपस में बराबर होंगे, ए बराबर बी बराबर सी, और कौन तीनों बराबर होगा? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों कितना होगा? 90 डिग्री। लंबाक्ष जिसमें लग जाए
उसमें तीनों कोण बराबर ही होगा 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90। लेकिन इसे बोल रहा है द्वि मतलब दो ही भुजा बराबर होगा, ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी। विषम मतलब कोई भुजा बराबर नहीं होगा, ना ए बी के बराबर होगा ना सी के बराबर होगा। षटकोणीय की स्थिति खास है, इसमें दो भुजाएं बराबर होती है लेकिन सी भुजा बराबर नहीं होता है। और तो और इसमें अल्फा और बीटा का जो मान होगा वह 90 डिग्री के बराबर होगा, गामा का मान 120 डिग्री के बराबर होगा। बोले ठीक है। त्रिसमनताक्ष क्या है उसको थोड़ा सा आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा कि त्रिसमनताक्ष क्या है, उसको हम लोग थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि त्रिसमनताक्ष क्या है। इसमें आप लोग का क्या है कि ए देखिए, जिसमें भी हम लोग का नताक्ष लग जाए, नताक्ष उसमें कोई भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है। इसमें ए बी सी, ए बी सी कोई भी भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर नहीं होगी। लेकिन इसमें सम नताक्ष लगा है, यानी नताक्ष में क्या लग गया, सम, इसलिए इसकी भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन हाँ, त्रिसमनताक्ष में क्या होगा कि एक कोण 90 के बराबर नहीं होगा, अल्फा बीटा बराबर ये जो हम लोग का 90 डिग्री के बराबर नहीं हुआ। कौन 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, गामा। लेकिन इसमें एक नताक्ष में एक कोण हम लोग का बराबर नहीं होगा, अल्फा और गामा जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन जो बीटा है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होने वाला है। इसमें तो भैया कुछ भी बराबर नहीं, अल्फा ना तो 90, अल्फा बीटा गामा, यानी इसमें से कोई भी हम लोगों का बराबर होने वाला नहीं है, ना तो तीनों भुजा बराबर होगा और ना ही तीनों कोण। बोले कि अच्छा अब क्या बताना चाहते हैं यार, ये तो इतना हो गया, अब क्या बताना चाहते हैं वो बताइए पूरा एकदम। ये जो हमने बताया आपको, ये हमने बताया आप लोगों को क्रिस्टल तंत्रों की संख्या। क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछेगा तो 7 हो जाएगा, क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 7। लेकिन यदि आपसे बोलेगा ब्रिवेश जालकों की संख्या, और ये भी ब्रिवेश जालकों की संख्या पूछ सकता है कि घनीय ब्रिवेश जालकों की संख्या, द्विसम लंबाक्ष की, विषम लंबाक्ष की, षटकोणीय की, तो याद रखिएगा घनीय का यदि बोलेगा तो मात्र 3 होता है। कौन कौन, सरल इकाई सेल जिसको हम लोग सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं, एक होता है बीसीसी और एक होता है क्या आप लोग का एफसीसी। ये 3 होगा किसमें, घनीय में। द्विसम लंबाक्ष में बस केवल सरल इकाई सेल होगा और आप लोग का क्या होगा, बीसीसी होगा। उसके बाद विषम लंबाक्ष में तो सब होता है, सरल इकाई सेल भी होता है, बीसीसी भी होता है, एफसीसी भी होता है और आप लोगों का ईसीसी भी होता है। बोले ठीक है। षटकोणीय का इकलौता है, षटकोणीय इकलौता होगा। त्रिसमनताक्ष भी इकलौता होगा। एक नताक्ष में आप लोगों का सरल इकाई सेल होगा और ईसीसी होगा, अंत केंद्रित इकाई सेल। और इसमें क्या होगा, त्रिनताक्ष, तो त्रिनताक्ष भी इकलौता होगा। तो कितना हो गया, 2 ये हो गया, 2 3 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, यानी ब्रिवेश जालकों की टोटल संख्या पूछेगा तो 14 होगा। लेकिन घनीय में ब्रिवेश जालकों की संख्या पूछेगा तो घनियों में ब्रिवेश जालकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। यानी घनीय में ब्रिवेश जालकों की संख्या 3 होता है। मेरे बात सुन रहे हैं दोस्त आप लोग, यानी आप लोग ये बात पर ध्यान दीजिएगा, घनीय में यदि पूछेगा तो 3 और टोटल ब्रिवेश जालकों की संख्या पूछा तो 14। आज के बाद ये क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, ब्रिवेश जालकों की संख्या, कोई भी डाउट हो तो वैसे चुटकी में मक्खन मलाई कर दिए होंगे। जादू जादू यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं खत्म। आइए देखिए अब क्वेश्चन करते हैं। ये पूछा है सवाल आप लोगों से, इस सवाल में पूछा गया है घनाकार क्रिस्टल में ब्रिवेश जालकों की संख्या। केवल क्रिस्टल देता तो 14 होता है, लेकिन घनाकार लगा दिए तो इसका सही जवाब क्या आंसर होगा, इसका सही जवाब होगा क्या, 3। समझे, बोले एकदम समझे। अब आइए और आगे, आइए आपका इंतजार था। चलिए और देखते हैं सवाल 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 सवाल। बोल रहे क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होगा, तो क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना हो जाएगा, 7। बोले ठीक है। और है और है और है और है। और इसमें अंतिम सवाल है आप लोगों से कि क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रिवेश जालक संभव है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 14। इस प्रकार से आप इस चैप्टर का द एंड होता है और हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह, नए जुनून और नए एक्साइटमेंट के साथ। So that's all, this class is over and thank you so much for watching this video and thank you so much for Ashish Publication.